अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। जब किसी ऐसे बंदे का फ़ोन आता है जिसने एक परिंदा बाहर से इंपोर्ट किया होता है या बड़े महंगे दामों पर परचेज़ किया होता है या कोई फैंसी बर्ड होता है या उसकी ख़ास शफ़क़त होती है अपने बर्ड्स के साथ, और वो ये कहता है कि हमारा परिंदा टांगों से बैठ गया है, बिल्कुल गिर गया है, उठ नहीं रहा और अब लग रहा है कि अगले 24 घंटों में ये मर जाएगा और वो बहुत परेशान होता है। तो उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि हम इंजेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि ऑरली जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे उसका रिजल्ट आते आते देर हो जाएगी। इंजेक्शन चाहे आप उसकी इंट्रामस्कुलर यानी पट्ठों के अंदर लगाएं या सबकट लगाएं, वो पानी में पिलाई हुई मेडिसिन ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा और परिंदे की जान बचाई जा सकती है। इन इंजेक्शंस को हम लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स या 3 ऐसी लाइफ सेविंग्स इंजेक्शंस बताऊंगा जो आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर के ऊपर इजीली मुयस्सर हो जाते हैं। ये 3 इंजेक्शंस बताने का मकसद ये नहीं है कि आपने तीनों को इंजेक्ट करना है। 3 इंजेक्शंस बताने का मतलब ये है कि इनमें से कोई सा भी इंजेक्शन आपको मिल जाए। मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें सबसे पहले आप कौन सा इंजेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है और उसका क्या फायदा होगा। दूसरे नंबर पे अगर वो ना मिले तो दूसरे नंबर वाला इंजेक्शन आप कौन सा चूज करेंगे, और सबसे एंड पे आप कौन सा चूज करेंगे अगर वहां पे इजीली कोई चीज मुयस्सर नहीं है। तो ये 3 इंजेक्शन सिर्फ आपके बर्ड्स की जान नहीं बचाएंगे, आप यानी कि लाइफ सेविंग के तौर पे नहीं दे सकते, आप इनको एज अ ग्रोथ प्रमोटर भी दे सकते हैं। आपका परिंदा वजन नहीं कर रहा, अंडे सही नहीं दे रहा, टांगों से कमजोर है, उसके पर गिरना शुरू हो गए हैं, वो चलते चलते गिर जाता है, उसमें कीड़ों का मसला था, आपने डिवर्मिंग करवाई है, अब उसको उसकी ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, बहुत ज़्यादा विटामिन डी की, अमीनो एसिड्स की कमी हो गई, मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। आप अंडे का छिलका बेहतर करने के लिए, पैदावार के लिए, अंडे के साइज़ के लिए, ग्रोथ बेहतर करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, इन तमाम मकसद के लिए भी इन तीनों इंजेक्शन में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 3 इंजेक्शंस क्या हैं, कैसे लगाने हैं, इनमें क्या फ़र्क है कि हम पहले नंबर पे किसी को रखेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ये इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आपने इसको लाइक करना है। इसमें पहले नंबर पर आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं इंजेक्शन एमिविटाल हाई के नाम से आपको किसी भी वेटरनरी स्टोर पर मिल जाता है। ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ सेविंग ड्रग है। ये एक कम्बिनेशन है हाई पोटेंसी मल्टीविटामिन्स और एनर्जी बूस्टिंग मल्टीविटामिन्स का। अगर आपका परिंदा बिल्कुल गिर गया है और आपको लग रहा है कि अगले 24 घंटों में ये मर जाएगा, तो आपने इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। आपके परिंदे में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, बहुत पुअर कंडीशन हो गई है, बाल सारे गिर गए हैं, वो गंजा हो चुका है, उसकी ग्रोथ के बिल्कुल चांसेस नजर नहीं आ रहे, सोकड़े का शिकार होता जा रहा है, उसमें आपने एमिविटाल हाई इंजेक्शन को प्रेफर देनी है, पहले नंबर के ऊपर रखना है। एमिविटाल हाई इंजेक्शन है, इसको आप इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, सबकट लगाएंगे, अगर रिकमेंड किया गया है तो आईवी भी आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी वेन के अंदर भी लगा सकते हैं। मैं बार बार ये बात करता हूं कि अगर कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इसको आप पानी में पिला सकते हैं, ऑरली दे सकते हैं, तो आप देंगे। तो आपने लगाना कैसे है, ब्रॉयलर्स, लेयर्स, पिजन्स, पैरट्स और असील्स के अंदर मैं इसकी डोजेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं सारे परिंदों की। आप देखें ब्रॉयलर्स में सिंगल डोज आपने लगानी है, यानी जान बचाने के लिए आप एक दफ़ा लगाएंगे, बर्ड में बेहतरी हो रही है तो दोबारा भी आप इंजेक्शन दे सकते हैं। 0.3 से 0.5 ml फॉर ब्रॉयलर्स लगाएंगे। ये एक परिंदे की डोज है, एक परिंदा आपका एक 1.5 किलो का है तो उसमें 0.3 से 0.5 ml लगाएंगे आप। लेयर्स के अंदर आप इसको 0.5 से 1 ml तक लगा सकते हैं पर बर्ड, और ये हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्ट करेंगे। पैरट्स के अंदर आप इसको 0.1 से 0.2 ml लगाएंगे और ये 15 दिनों में एक दफ़ा इंजेक्शन आपने लगाना है। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि आपने कितनी दफ़ा लगाना है, ओवरडोज नहीं करना। पिजन्स के अंदर आपने 0.2 से 0.3 ml लगाना है और ये भी आपने 15 दिनों में एक दफ़ा लगाना है। और असील बर्ड्स के अंदर आप 0.5 से 1 ml लगा सकते हैं और हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्ट करें। दूसरे नंबर पे है एमिवाइकॉम, ये मेरे पास अवेलेबल था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमिवाइकॉम एज अ लाइफ सेविंग ड्रग भी काम करती है, उससे ज़्यादा ये रूटीन यूज़ के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आप इसको रूटीन वाइज दे सकते हैं क्योंकि ये मिक्सचर है अमाइनो एसिड्स का, मल्टीविटामिन्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इससे मिलता जुलता पानी में देने वाला प्रोडक्ट ये स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, वीटा माइनोलाइट मेरी कंपनी का अवेलेबल है। परचेज करने के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप पानी में पिलाना चाह रहे हैं, ये पानी में नहीं पिलाया जाएगा, ये आईवी होगा, वेन में लगेगा, सबकट लगेगा गर्दन में, या ये पट्ठों के अंदर लगे। अब आपके बर्ड की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही, तब लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया है, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी है,
आप वैक्सीन से रिकवरी कर रहे हैं, डिवर्मिंग के बाद रिकवरी कर रहे हैं, तब लगा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी आप दे रहे हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स पानी में दे रहे हैं, तो आप इंजेक्शन के तौर पर लगा सकते हैं। यानी कि इसको आप रूटीन पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ममानत नहीं है कि आप इसको वीकली लगाएं या 1-2 दिन लगाएं तो इससे आपके परिंदे को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको एमीविटाल हाई इंजेक्शन नहीं मिलता तो आपने फिर इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करना है। ये भी एज अ लाइफ सेविंग ड्रग होगा, लेकिन दूसरा नंबर। तो बेसिक फ़र्क क्या हो गया? एमीविटाल हाई को आपने एज अ लाइफ सेविंग इंजेक्शन के तौर पर रखना है अपने पास। परिंदा बिल्कुल आपका एक्सपायरी के करीब है, एक्सपायर होने वाला है, तो आप वो इंजेक्ट करेंगे। जनरल पर्पज़ के लिए आप फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डोजेजेस आप स्क्रीन के ऊपर देखें। ब्रॉयलर्स में 0.5 से 1 ml लगाएंगे और ये वंस इन अ वीक लगाएंगे। लेयर्स के अंदर 1 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा। पैरट्स के अंदर आप 0.1 से 0.3 ml लगाएंगे, 15 दिनों में 1 से 2 दफ़ा लगाएंगे। पिजन्स के अंदर 0.2 से 0.5 ml लगा सकते हैं, साइज़ देख के लगाना है। छोटे परिंदे को 0.2 लगाएंगे, बड़े परिंदे को 0.5 लगाएंगे। तो ये आप 10 दिनों में 1 दफ़ा लगाएंगे। और असील बर्ड को आप वीकली दे सकते हैं, 0.1 से 1 ml IM लगाएंगे, IV लगाएंगे या सबकट लगाएंगे। तीसरा इंजेक्शन जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है वीटोबायोन इंजेक्शन। ये तीसरे नंबर के ऊपर आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। ग्रोथ के लिए, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज के लिए, अंडों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वजन बेहतर करने के लिए, पर गिर रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, लंगड़ापन आ रहा है, स्पेशली अगर बर्ड आपका अनीमिया का शिकार है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर अनीमिया का शिकार है, कलगी उसकी सफ़ेद हो रही है या उसमें चिकन अनीमिया वायरस का इशू है, तब आप वीटोबायोन को लगा सकते हैं। और ये तीसरे नंबर पे लाइफ सेविंग ड्रग के ज़िम्मे में आएगा। यानी कि आपको अगर पहले 2 नहीं मिल रहे तो तब आप वीटोबायोन की तरफ जाएंगे। इसकी डोजेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देखें। ब्रॉयलर्स के अंदर ये 0.5 से 1 ml लगाएंगे वंस इन अ वीक। पिजन्स के अंदर 0.1 से 0.2, पैरट्स के अंदर भी 0.1 से 0.2 लगाएंगे वंस इन 15 डेज, यानी 15 दिनों में 1 दफ़ा लगाएंगे। असील्स के अंदर आप इसको 0.5 से 1 ml तक लगा सकते हैं और लेयर में आप 1 ml तक इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसको भी IV, IM या सबकट लगाना है। तो अब इनके अंदर की डिफरेंसेस क्या होगा? एमीविटाल हाई जो इंजेक्शन है, ये एज अ लाइफ सेविंग ड्रग है। इसके अंदर हर चीज़ कंसनट्रेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद है। आपने अपने परिंदे को तब देना है जब आपके पास कोई चारा नहीं है। रूटीन यूज़ में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2 के ऊपर एमीवाइकॉम, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए है, लाइफ सेविंग के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और इसको आप जनरल पर्पस के लिए भी दे सकते हैं। यानी रूटीन में भी आप अपने बर्ड की ग्रोथ को बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। और ये स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा बेहतर काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन C ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम वीटोबायोन की बात करें तो उसमें अनीमिया, जिन परिंदों को ब्लड की कमी है, अनीमिया है, चिकन अनीमिया वायरस से वो उलझे हुए हैं, उनमें आप वीटोबायोन को लगाएंगे क्योंकि उसके अंदर B1, B6 और B12 मल्टीविटामिन कसरत से है, ज़्यादा मिकदार में है। इसलिए ये आपके परिंदों की अनीमिया यानी खून की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने तीनों इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी एक का एक टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। और आप अपने परिंदों की ग्रोथ को, इम्यूनिटी को, स्ट्रेस से निकालने के लिए, डिवर्मिंग के बाद ग्रोथ के लिए, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, फैदर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, अनीमिया की यानी कमी हो जाती है उसमें, फॉल पॉक्स आ गई है, उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स के साथ आप कोई सपोर्टिव देना चाह रहे हैं, आप इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पानी में पिलाने के लिए कतन नहीं है। अनटिल अनलेस अगर आपको कंपनी रिकमेंड ये करे कि आप पानी में दे सकते हैं, तो तब आप इसको पानी में पिलाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक इसके ऊपर कॉल करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज रीड नहीं होगा। व्हाट्सएप भेज के उसको डिलीट कर देते हैं, मुझे शो कराते हैं जी आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। भैया मेरी बात भी तो सुन लें कि 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप मुझे कॉल करें, कॉल करके आप कहें जी मैं आपको व्हाट्सएप किया है। इस तरह हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज हैं, उसमें से मैसेज रीड नहीं होता। मैं अगर रीड कर भी लेता हूं तो उस बंदे का जब तक रिप्लाई आता है उस वक्त तक फिर दोबारा मसरूफियत हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। PR मैनेजर का नीचे नंबर आ रहा है, सुबह 11 से 5 बजे तक आप इनको भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने अगर मेरे प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप www.vetbiotraders पे जाएंगे या हमारे नंबर्स पर रब्ता करेंगे। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।